आफ्टर 20 days, मतलब मैं उसको लेके जाती थी ना, ही वॉज सो लाइफलेस कि लोग मेरे को पूछते थे मरे हुए पपी को लेके क्यों घूम रहे हो आप। मतलब लोग मेरे को रुक के पूछते थे कि मर गया है क्या। मैं कहती हूँ नहीं, ये जिंदा है। अब आई थिंक कि लोगों को जैसे वो देखते हैं मुझे कि हाँ एक लड़की बाल्टी लेके रोज आ रही है खाना खिलाने, तो वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट हो गई है। there are people who have come forward to feed the dogs in their areas कि हाँ दीदी हम मतलब हम भी खिलाते हैं, आपको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है और हमने भी खिलाना शुरू किया है। नमस्कार, मैं राशि और आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारी मुख्य अतिथि जो कि डॉग्स को रेस्क्यू करती हैं। मैम प्लीज बताइए अपने बारे में कुछ। Hi, so my name is Akanksha Gaur and I run this page Indie Pup Love, which includes dog adoption, rescues, and also I try to like share the stories of dogs there which I rescue. ओके, सो आप कैसे इस डॉग रेस्क्यू वाली फील्ड में आपने अपना सोचा कि मैं ये करना चाहूंगी? मतलब मैंने खुद एट द टाइम, मतलब बिफोर 2-3 months फ्रॉम लॉकडाउन, मैंने खुद एक स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट किया था। तो उसके बाद से मेरे को इतना ज्यादा अटैचमेंट हो गया। मतलब हर डॉग में जिसको मैं बाहर देखती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि अरे ये तो उसकी तरह ही है। मतलब जब हम उसको इतना प्यार करते हैं या उसको हमें छोटी छोटी चीजों से, उसको जैसे खाना नहीं खाती या फिर अगर वो हल्का सा भी बीमार होती है, फीवर आ गया, तो हम उसको लेके वेट के पास भागते हैं। बट जो बाहर है उनका तो कोई नहीं देखने वाला। तो मेरे को हर डॉग से ना वही वाला अटैचमेंट, वही प्यार फील होने लग गया कि इनको भी मेरे को सेम मतलब उतना ही मतलब प्यार डिजर्व करते हैं ये भी। क्योंकि हर डॉग की आंखों में ना मतलब मुझे वही फीलिंग दिखती थी जो मैं अपने पेट डॉग में देखती थी। सो आपने अभी तक कितने डॉग्स को रेस्क्यू किया है? आई एम डूइंग दिस फॉर 4 years, तो इन 4 सालों में शायद 100+ डॉग्स को मैंने रेस्क्यू और फॉस्टर किया होगा। ओके, सो आप मतलब कौन सा कोई बिगेस्ट चैलेंज जो आप फेस करते हो या कोई प्रॉब्लम्स जो आप डॉग को रेस्क्यू करते हुए या उनको जब आप वेटनरी वगैरह के पास लेके जाते हो तब फेस करते हो? सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है इस चीज में वो ये होता है कि रिपोर्टर्स, जैसे आपको किसी ने वीडियो भेजी, आई ट्राई कि जितने भी लोग जैसे खाना खिला रहे हैं डॉग्स को या मुझे लगता है जो लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो मैं अपना नंबर उनको शेयर करती हूँ कि अगर यू नीड एनी हेल्प एट द टाइम ऑफ रेस्क्यू तो आप मुझे बता सकते हो। तो अब जैसे मेरे पास वीडियो आती है, तो लोगों का कई बार ऐसा एटीट्यूड होता है, हालांकि वो भी ले जा सकते हैं डॉग को वेट का, हमारे जो भी एरिया में वेट्स हैं वो बहुत लाइक पता है सबको कि कहाँ पर है क्या है। बट लोग सोचते हैं कि अगर हमने लाइक इनको कॉल किया है तो यही आके इस बच्चे को पिक करेंगे, यही लेके जाएंगे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम क्यों करें। तो ऐसा एक कैजुअल एटीट्यूड होता है लोगों का। या फिर लोग ऐसे कहते हैं अरे आप तो एनजीओ से हो, तो हालांकि आई एम एन इंडिविजुअल लाइक फीडर एंड रेस्क्यूअर, बट उन्हें लगता है कि अरे आप तो एनजीओ, आपके पास तो गवर्नमेंट से पैसा आता होगा। मतलब आई हैव सीन, मतलब जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको तो चलो समझ आता है, सब पता है। इनफैक्ट जो रिक्शे वाले होते हैं ना, वो मुझे बोलते हैं कि अरे दीदी आप तो एनजीओ से एसोसिएटेड हो, आपके पास तो बहुत पैसे आते होंगे। तो दिस इज द माइंडसेट पीपल हैव एट द टाइम ऑफ रेस्क्यू। उन्हें लगता है कि हाँ पैसा आ रहा है। ऑन द अदर हैंड हम हर एक रेस्क्यू को जब लेके जाते हैं वेट के पास, वी डोंट नो कि हमारे कितना लाइक अमाउंट उसमें चला जाएगा, या तो लोग ना आगे नहीं आते कंट्रीब्यूट करने के लिए। हालांकि वो खुद लेके जाएंगे तब भी दे हैव टू पिक, बट क्योंकि उन्होंने मुझे कॉल किया है, दे आर एक्सपेक्टिंग मी टू टेक द डॉग, तो वो वहां पे कंट्रीब्यूशन नहीं आता है लोगों की तरफ से। फिर हमें फंड रेज करना पड़ता है, तो एक फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस रहते हैं। अभी आई एम अ स्टूडेंट, आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर लाइक माई एग्जाम्स, तो मैं नहीं फाइनेंशियली उतना स्टेबल हूँ। और फैमिली की तरफ से आई डू गेट सपोर्ट, लेकिन किस हद तक कर सकते हैं। आप समझिए कि एक फैमिली नहीं इतना बेयर कर सकती कि आप एक महीने में 3-4 डॉग रेस्क्यू कर रहे हो, उनपे अगर आपके सपोज करो हर डॉग पे आपके 7-8 हजार भी खर्च हो रहे हैं, तो इट्स अ बिग अमाउंट ऑल टुगेदर। एंड आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। मैं फिजिकली उस चीज को कर सकती हूँ, मैं लाइक भागा दौड़ी कर सकती हूँ एट पे, बट एक फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है तो हम लोगों को फिर फंड रेज करना पड़ता है। तो इट्स लाइक बिगर चैलेंज वी हैव। प्लस द डॉग जो हम रेस्क्यू करके ला रहे हैं, कई बार वो आपको उतना इजीली ट्रस्ट नहीं करते। धीरे धीरे उनका ट्रस्ट, उनको दवाई देना, उनकी ड्रेसिंग करना, इट्स अगेन एन अनदर चैलेंज कि आप उनको कैसे ट्रस्ट गेन करो कि वो आपको टच करने दे।
और इतने पेन में आपके ऊपर ट्रस्ट करे और आपको अपने ऊपर एक्सेस दे कि हाँ कर लो भाई मेरी दवाई जो भी करनी है। सो और मतलब कोई और प्रॉब्लम्स जैसे कुछ मैंने सुना है कि बहुत सारे जो डॉग्स होते हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, सो यस। वो हाँ, तो लोग क्या मतलब गलती करते हैं, जैसे बहुत सारे डॉग्स आते हैं जब हम वेट विजिट्स के लिए जाते हैं तो कि डॉग को इसके इन्फेक्शन हो रखा है, हम तो दवाई दे रहे हैं, सही नहीं हो रहा। बट द प्रॉब्लम लाइज इन देयर डाइट, क्योंकि लोग अवेयर नहीं है, रिसर्च नहीं करते। इनफैक्ट फॉर ब्रीड डॉग्स लोग इतना इन्वेस्ट करके खरीद के ले आएंगे डॉग्स को, और आई फील वेरी बैड फॉर देम, क्योंकि उनकी बॉडी है ही नहीं यहाँ के खाने के हिसाब से, या जैसा लोग फीड कर रहे हैं उन्हें, कुछ भी लोग फीड कर देते हैं एंड दे आर लाइक अरे हम तो यही देते आ रहे हैं तो फिर इसको बचपन से खा रहा है ये, तो आप ये नहीं देख रहे ना उसकी हेल्थ कितनी खराब हो रही है उस चीज से। आप डॉग्स को देखिए, आई डोंट प्रेफर और सजेस्ट नॉन-वेज ऑप्शंस फॉर द डॉग्स, बिकॉज आई फील कि वो भी एक लाइफ है, तो उसको आप ऐसे नहीं मार सकते, एक का पेट भरने के लिए दूसरे को नहीं मार सकते। यू हैव वेजिटेरियन ऑप्शन, आप उसे राइस दे सकते हो, आप उसे बॉइल्ड वेजिटेबल्स दे सकते हो, आप उसे कर्ड दे सकते हो अगर टू अ सर्टेन एक्सटेंट योर डॉग इज ओके। I am telling about vegetarian option, not lactose intolerant. Lactose intolerant है, still you have pulses. दाल हर तरह की है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स है, राइस के साथ आप मिक्स करके दो, इट्स गुड फॉर योर डॉग। और कुछ जो मार्केट में जो पैक्ड फूड्स आते हैं, जैसे कुछ होता है जैसे पेडिग्री हो गया या कुछ हो गया, तो वो हमें अपने डॉग्स को, कुछ डॉग्स को वो सूट भी नहीं करता शायद, तो वो हाँ वो नहीं करता, वो आपको लाइक ट्राई करना पड़ेगा खिला के डॉग को कि इट्स वेदर इट्स गुड और नॉट। अब जैसे बहुत जगह हम लोग जैसे फीडिंग कराने जाते हैं तो इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हम कुक्ड फूड लेके जाएं, जैसे राइस दलिया ये सब हम लेके जाएं उनके लिए, तो नहीं ले जा पाते, तब हमें ऑप्ट करना पड़ता है पैक्ड फूड, लाइक पेडिग्री हो गया, या और जो बिस्किट्स आते हैं डॉग बिस्किट्स, वो सब हमें ले जाना पड़ता है उस टाइम पे। बट हाँ अगर आप कर सकते हो कुक, और आई थिंक कुकिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम, कि आप उसमें एडिशनल दाल डाल सकते हो, दलिया डाल सकते हो, लाइक यू कैन एनरिच दैट फूड। और पेडिग्री में उतना न्यूट्रिशन आई गेस नहीं होता, जो आप ड्राई केबल देते हो उसमें उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता है डॉग को। तो कोई ऐसी स्टोरी जो आप मतलब याद हो आपको बहुत अच्छे से, एक डॉग को या तो रेस्क्यू करते हुए या किसी से? बिल्कुल, लाइक एट द टाइम ऑफ like in my initial days, I would like to share two stories which are very close to my heart. One is in the initial days, I think this was like biggest challenge I faced in my initial days. So there was a litter of puppies, 5 बच्चे थे वो, और उनको लाइक मैं फर्स्ट डे से देख रही थी, जब वो बॉर्न हुए थे उनकी आंखें मेरे सामने खुली, उन सबको पार्वो हो गया था, विच इज वेरी लाइक डेडली डिसीज इन डॉग्स। तो उन 5 बच्चों को ना मैं घर पे लेके आई थी। आई हैव टू स्टैंड इन क्लिनिक्स फॉर लाइक 3 hours, 3.5 hours, क्योंकि उनको मैं पकड़ के गोद में और ड्रिप चढ़वा रही होती थी। और फिर मतलब वो बट इतना ज्यादा उनको लेके जाना ई रिक्शा में, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं, कुछ नहीं। लोग तो ऐसे बोल देते ना कि यार हमारे पास तो कुछ ले जाने के लिए नहीं है, तो हम कैसे लेके जाएं। बट आई वॉज देयर, मैं उनको कार्डबोर्ड बॉक्सेस में रख रख के उनको लेके जा रही हूँ, उन 5 को लाइक क्लीन कर रही हूँ बार बार, क्योंकि पार्वो में दे लाइक क्रिएट अ लॉट ऑफ मिस, तो उसको पूरा क्लीन करना उनको। मतलब एट दैट टाइम आई बेयरली स्लेप्ट फॉर 3 hours, 3.5 hours, क्योंकि मेरा पूरे टाइम मेरे दिमाग में ये टेंशन रहती थी इनको बचाना है, इनको बचाना है। एट द लास्ट दे रिकवर्ड एंड इट वॉज लाइक द बिगेस्ट अचीवमेंट आई फील, कि 5 को मैंने मतलब बहुत मेहनत करी उनके पीछे, मतलब दिन रात एक करना होता है ना, दैट आई डिड फॉर देम एंड yeah, the result was like worth it, worth all the pain. और अभी एक रिसेंट रेस्क्यू मैंने किया था, दिस पप इज नेम जादू, बिकॉज वो 2 दिन तक एक प्लॉट में पड़ा रहा था, किसी ने उसे देखा नहीं, और उसके बाद 2 दिन बाद मेरे को एक वीडियो शेयर हुई कि ये ऐसे पड़ा हुआ है और एक्सीडेंट हो गया है इसको। मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ, मैं ले गई, आप मानोगे नहीं, उसको मेरे को हाथ रख के चेक करना पड़ा था कि इज ही अलाइव, इतनी कम सांस उस बच्चे की चल रही थी। स्टिल आई डिडंट लेफ्ट द होप देयर, आई वॉज हार्ट ब्रोकन कि अरे 2 दिन से ऐसे पड़ा इस हालत में, ये कैसे बचेगा। स्टिल आई टुक द पप टू द वेट, उन्होंने भी देखते ही बोला कि अरे इसकी तो बहुत बुरी कंडीशन है, ये कैसे बचेगा। मैंने कहा कोई नहीं, आप इसको ड्रिप लगा दो और देखते हैं जैसा भी रहता है आगे।
वहां पे आई गेट हिज ट्रीटमेंट स्टार्टेड आफ्टर 20 days। मतलब मैं उसको लेके जाती थी ना, ही वॉज सो लाइफलेस कि लोग मेरे को पूछते थे मरे हुए पपी को लेके क्यों घूम रहे हो आप। मतलब लोग मेरे को रुक के पूछते थे कि मर गया है क्या, मैं कहती थी नहीं, ये जिंदा है। और मतलब मेरे को बहुत ऐसे दुख होता था कि बच्चा कितने पेन में है और लोग कैसे बोल रहे हैं इसको। मतलब मेरे लिए हर बच्चा जो मैं रेस्क्यू कर रही हूँ, मेरे बच्चे की वाला एक इमोशन कनेक्ट हो जाता है मेरे को। और उसको तो मैं जब लेके जा रही हूँ सुबह शाम, उसको मैं खाना खिला, पानी उसके मुंह में मुझे हर 2-3 घंटे में डालना पड़ता था। खाना वो नहीं खा रहा था, आंखें तक ब्लिंक नहीं कर पा रहा था। बट आफ्टर 20 days he showed some response. Now he is 6.5 months old, he is with me and he's a normal dog, he just roams around, वो खेलता है। और मतलब हालांकि वो उतना रिस्पॉन्सिव अभी नहीं हुआ है कि वो प्रॉपर चल पाए, बट वो खा लेता है, वो अपना लाइक घूमता है, खेलता है बॉल्स वगैरह से। तो इट फील सो गुड कि इस बच्चे के लिए गिव अप कर दिया था। इसको सब ऐसे बोल रहे थे कि मर चुका है। और मेरे को भी स्टार्टिंग में इतना डर लगता था ना, हर बार मैं जाती थी उसके पास से तो आई यूज टू चेक कि जिंदा है ना ये। तो अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं उसको देखती हूँ ना, इट इट फील्स लाइक कि हर बार जब मैं उसको देखती हूँ मेरे को लगता है कि हाँ, ये मतलब बहुत अच्छा भगवान ने इसको लाइफ दी है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे इसे देख के। और आप अपनी मतलब अराउंड सोसाइटी में या कहीं पे भी डॉग्स को फीड करते हो? हाँ, I feed dogs around my society. In my colony, I have 3 dogs, and बाहर भी आई यूज टू फीड। बट अब आई थिंक कि लोगों को जैसे वो देखते हैं मुझे कि हाँ एक लड़की बाल्टी लेके रोज आ रही है खाना खिलाने, तो वहां पे अवेयरनेस क्रिएट हो गई है। देर आर पीपल हु हैव कम फॉरवर्ड टू फीड द डॉग्स इन देयर एरियाज कि हाँ दीदी हम मतलब हम भी खिलाते हैं, आपको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है और हमने भी खिलाना शुरू किया है। तो ये चीज देख के बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप करो। और स्टार्टिंग के मतलब कुछ महीनों तक आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। मतलब लोग बोल देते थे कि अरे गंदगी क्यों कर रहे हो, ये हमारे घर के बाहर आके पॉटी कर देते हैं। फिर मतलब लोगों का ऐसा माइंड सेट है कि क्यों खिला रहे हो, अपनी गली में डॉग्स नहीं है क्या, ऐसे क्वेश्चंस मेरे को मिलते थे। बट अब लोगों में इतनी अवेयरनेस हो गई है कि वो खुद भी अपने एरिया में फीड करा रहे हैं, और अगर कुछ इशू होता है तो वो मुझे कांटेक्ट भी करते हैं कि हाँ अब ये दिक्कत हो गई है, आप बताओ हम क्या करें। तो ये चीज देख के एक पॉजिटिव चेंज आया है, मतलब नियर बाय माई सोसाइटी। तो बहुत अच्छा लगता है देख के ये चीज। और डॉग्स की स्टेरिलाइजेशन के बारे में? हाँ, दिस इज समथिंग आई एम वर्किंग विगरसली ऑन। मतलब लास्ट लॉकडाउन के टाइम से ही आई हैव स्टार्टेड गेटिंग डॉग्स लाइक स्टेरलाइज्ड, और अभी तक आई हैव 150+ डॉग्स whom I have got sterilized। तो मेरे एरिया में मैक्सिमम डॉग्स स्टेरलाइज हैं। कुछ जो रह गए हैं, स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। हर मंथ आई ट्राई टू गेट वन स्टेरलाइजेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज्ड फॉर देम। तो और लोगों के दिमाग में ना मिथ होता है कि स्टेरलाइजेशन इज समथिंग लाइक हम उनसे बच्चे पैदा करने का हक छीन रहे हैं। बट आप इसको ऐसे समझिए कि अगर कम डॉग्स होंगे एरिया में तो आप उनका बेटर केयर कर पाओगे, आप उनको बेटर फैसिलिटीज दे पाओगे, खाना आप उनको दे सकते हो। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लाइक मुझे तो इतना प्यार है इन बच्चों से। मैं जब भी किसी पपी को देखती हूँ आई फील लाइक अ चाइल्ड कि अरे कितना प्यारा है, मैं जाके खेलूं, भाग जाऊं मतलब उसके पास ऐसे। बट मैंने जब ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं ना अपनी आंखों के सामने कि पपीज इतनी बुरी तरह से वो कुचले गए हैं गाड़ियों से कि आप उनको उठा नहीं सकते रोड से। मैंने देखा है कि पपीज मरे हुए हैं, मतलब बीमार होके कोई पपी मर गया है, लोग कई दिनों तक उसको गाड़ने नहीं जा रहे हैं। मैं जब जैसे गई हूँ, सपोज करिए मैं पास बाय कर रही हूँ एंड आई सी कि यहाँ पे पपी मरा पड़ा है और बदबू आ रही है, उसके अंदर से कीड़े पड़ रखे हैं, और लोग उसको उठा के गाड़ने के लिए आगे इनिशिएटिव नहीं लेते। आप कैसे बोल सकते हो कि डॉग्स को आप स्टेरलाइज मत कराओ, पपीज होने दो। क्योंकि हम देख रहे हैं ना डे टू डे बेसिस पे कितना वो सफर कर रहे हैं। 1 मंथ का बच्चा, 2 मंथ का बच्चा, क्यों? सिर्फ आपने एक लापरवाही से उसको टक्कर लग गई गाड़ी से, वो फॉर लाइफ पैरालाइज हो गया, अब वो चल नहीं सकता, पूरी जिंदगी वो करड़ करड़ के काटेगा अपनी। और ऐसे बच्चों को देख के हमें दुख होता है क्योंकि वो इतने छोटे हैं, हमें इनका पेन फील होता है। तो हमें लगता है कि स्टेरलाइजेशन इज द बेस्ट वे टू स्टॉप दिस क्रुएल्टी, टू स्टॉप दिस पेन। हमें कोई भी रेस्क्यू दिखता है हम करते हैं, बट ऐसे रेस्क्यूज हम ना फेस करें या ऐसे बच्चे सफर करते हुए हमें ना मिले, ऐसे बच्चों को हमें उठा के ना गाड़ना पड़े, इसके लिए स्टेरलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप कोई लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहें?
आई वुड लाइक टू से कि जरूर आप अपने एरिया में चाहे एक डॉग को फीड करिए, बट फीड जरूर करिए और अडॉप्ट करने की कोशिश करिए। बाहर, घर के बाहर भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। आप उस डॉग की केयर करिए, उसको खाना खिलाइए और आपको जो वो रिटर्न में प्यार देगा ना, दैट इज लाइक प्राइसलेस। उसके जैसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो बाहर के डॉग्स भी होते हैं वो लिटरली ऐसे वेट करते हैं ना हमारा, जब हम बाहर से कहीं से आते हैं, इतना खुश होकर हमसे मिलते हैं। सो दैट फीलिंग, दैट कनेक्शन, दैट सेल्फलेस लव इज नॉट टू बी फाउंड एनीवेयर एंड इट इज वेरी स्पेशल फॉर मी। थैंक यू, आपने हमारी ऑडियंस को इतना अवेयर किया। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।